जब आप हर व्यक्ति की, यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, उन सब के प्रति अपने हृदय में एक भ्रातृत्व भाव को रखेंगे कि ये मेरे ही भाई हैं और इनके साथ मुझे वही व्यवहार करना है जो मैं अपने सगे छोटे या बड़े भाई के साथ व्यवहार करता हूँ, तो ये आपका संकल्प हो गया। तो अब आप हर व्यक्ति के प्रति और ज्यादा पोलाइट हो जाएंगे, और ज्यादा उदार हो जाएंगे, और ज्यादा उसकी खुशियों का ध्यान रखेंगे, और ज्यादा उसका सम्मान करेंगे, और ज्यादा उसका हालचाल पूछेंगे, क्योंकि अब वो उसकी गरज नहीं, आपकी गरज है। ये लक्ष्य, ये संकल्प आपका है कि ये गुरुकुल मुझे बदल के रखना है। जैसे घर के एनवायरनमेंट को बदलना ये माँ की गरज है, तो माँ क्या क्या नहीं करती है उसके लिए, बहुत कुछ करती है। जल्दी भी उठती है, हर व्यक्ति को क्या खाना पसंद है वैसा वैसा बनाती है, हर व्यक्ति से पूछती है आज कुछ उदास लग रहे हो, तो सबके सब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वो सेंटर बन जाता है वो आत्मा सबका। हर व्यक्ति कहेगा कि भाई ये कितना ख्याल रखते हैं हमारा। तो गुरुकुल में ऐसा गुरु होता है, घर में ऐसी माँ होती है, और वो गुरु कोई भी बन सकता है, आप में से ही कोई सबका गुरु हो सकता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज या पूज्य आचार्य जी तो हैं ही हैं, पर एक व्यक्ति ने जो संकल्प लिया है कि मुझे इस गुरुकुल के इन्वायरमेंट को चेंज करना है, तो उसके ये सब चीजें बदल जाएंगी। फिर अभी तक उसका ये था कि भाई मैं अपने आप में ठीक रहूं, बाकी का मैं क्या कर सकता हूं। तो अब इस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है कि गुरुकुल को ठीक करूं, इसका लक्ष्य क्या है कि मैं कोई त्रुटि ना करूं, मैं अपने आप में ठीक रहूं। तो ये अपने वाले इन्वायरमेंट को तो चेंज कर सकता है, पीछे के कर्माशय को चेंज कर सकता है, पर गुरुकुल का जो सबका मिला हुआ कर्माशय है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और यदि इसका अपना निजी इंडिविजुअल कर्माशय उससे कमजोर है तो ये उस वाले इन्वायरमेंट से हमेशा अभिभूत होता ही रहेगा। और यदि इसने अपना इतना प्रबल पुरुषार्थ करके अपना कर्माशय इतना प्रबल कर लिया तो गुरुकुल में सब कुछ खराब होते हुए भी ये व्यक्ति आगे बढ़ता ही चला जाएगा। वो गुरुकुल का जो कमजोर इन्वायरमेंट था वो इसको अभिभूत नहीं कर पाएगा। तो मुख्य बात यह है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य यदि है कि सबको सुधारना है तो फिर हम वो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। तो जो पीछे का हमारा सबका मिला हुआ जो कर्माशय था उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम अपने कर्माशय को भी चेंज कर सकते हैं, सामूहिक कर्माशय को भी चेंज कर सकते हैं। ये आत्मा के अंदर पावर है। और फिर जब वो ऐसा लक्ष्य लेता है तो फिर दूसरी शक्तियां भी आके जुड़ जाती हैं, अकेले भी नहीं करना होता सारा काम। इस सारे ब्रह्मांड में जो स्थूल और सूक्ष्म शक्तियां काम कर रही हैं वो हर व्यक्ति के साथ आके जुड़ जाती हैं। बुरा करने वाले के साथ बुरी शक्तियां आके जुड़ जाती हैं, स्थूल शक्तियां भी आके जुड़ जाएंगी। आप सबका बुरा करने लग जाओ, बुरे बुरे लोग हैं वो अपने आप आके आपसे मित्रता कर लेंगे। और इस संसार में जो सूक्ष्म रूप से बुरी शक्तियां हैं, नेगेटिव शक्तियां हैं, वो भी आपके साथ आके जुड़ जाएंगी। तो जितना बुरा आप अकेले कर सकते थे अब ये सारी शक्तियां मिलके उससे 100 गुना ज्यादा बुरा आपसे करवा देंगी। और यदि आपने अच्छा करने का संकल्प ले लिया है और अपनी तरफ से आपने पूरा पुरुषार्थ भी शुरू कर दिया है और आप उसी में जीते हैं, दूसरी चीज के लिए दरवाजे बंद आपकी, तो फिर जो स्थूल रूप से सात्विक शक्तियां हैं वो भी आपके साथ आके जुड़ जाएंगी, वो मित्रता करेंगी आपसे, ऐसे लोग। और इस ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म रूप से सात्विक शक्तियां काम कर रही हैं वो भी आपको, तो जो अकेले आप इतना सा कर पाते उन शक्तियों के सहयोग से अब आप बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। गुरुकुल की तो बात छोड़ो, आप पूरे देश को और पूरी धरती को बदल सकते हैं उन सब के सहयोग से। तो हमारा कर्माशय अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और वो पूरा प्रभाव दिखाता है, नो डाउट। लेकिन आज हम मनुष्य योनि में इस मुकाम के ऊपर खड़े हैं कि हम पीछे वाले को आमूल चूल भी परिवर्तित कर सकते हैं, बिल्कुल नया भी बना सकते हैं उससे प्रबल, पीछे वाले को पूरा जला सकते हैं, या अच्छा है तो उसका सहयोग लेके वैसा अच्छा और बना सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जी ये तो सब इन्वायरमेंट का ही प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर,
तो इसलिए हम ढीले ढाले काम कर रहे हैं। या तो जी हमारा कर्माशय ही ऐसा है तो इन्वायरमेंट क्या करेगा, कितना भी अच्छा हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। बोलो ब्रह्मचारी। ओ माता जी प्रणाम। प्रणाम। माता जी, जो स्थिति अब भगवान लक्ष्मण की दिखाई जा रही है रामायण में कि वो चिंतित हैं, परेशान हैं, ऐसे मैंने भी एक दो दिन पहले एक दो भाइयों को देखा, वो भी ऐसी चिंतित परेशान, और कभी कभी ऐसे भाव हमारे अंदर भी उठ जाते हैं। तो ऐसी भावना में लक्ष्मण जी को क्या करना चाहिए था, हमें क्या करना? लक्ष्मण जी कब चिंतित परेशान है? भरत जी को। अच्छा, भरत जी। भरत जी को क्या करना चाहिए था? उन्होंने जो मतलब स्वप्न देखा वो वास्तविक है, हाँ उसमें मतलब सत्यता है। हाँ। तो ऐसी घटनाओं में उनकी स्थिति जो है वो तो समझ में आ रही है कि हमें दुख हो रहा है, सही वास्तविकता है, लेकिन उन्हें करना क्या चाहिए था ऐसी स्थिति में? और हमारे सामने ऐसी स्थिति आए तो हमें क्या करना चाहिए? और जब दूसरे को देखते हैं, उन्हें समझाते हैं, वो समझना ही नहीं चाहते, बोलते हैं ये बातें बस कहने में अच्छी लगती हैं। ऐसे कई भाई एक दो कह देते हैं, एक दो दिन पहले मेरे से कह दिया किसी ने, फिर मैं समझ नहीं पाया। मैं बात तो ठीक है लेकिन करें क्या अब इसमें? तो ये तो देखो, योग और भोग ये व्यक्ति को खुद ही करना होता है, दूसरा नहीं कर सकता। आज भी महाराज जी ने बताया था, यज्ञ और योग व्यक्ति को अपना ही करना पड़ता है। कई लोग जैसे यज्ञ करवा देते हैं अपने नाम का और दक्षिणा दे देते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पड़ता है, पर कम पड़ेगा, करने वाले को ही ज्यादा पड़ेगा। इसलिए वेद का आदेश है, स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व। खुद यजन करो तो खुद तुष्टता मिलेगी आपको। जुष प्रीतौ, आपकी अंदर की प्रसन्नता, संतुष्टता, खुशी, ये आपके ही पुरुषार्थ से मिलेगी। तो जो व्यक्ति कहता है ना कि अरे ये सब कहने की बातें हैं, तो वास्तव में ही ये दूसरे व्यक्ति के लिए तो कहने जैसी ही बातें हैं, पर कहना क्या कम है, किसी से सुन लिया हमने तो ये भी तो अपने आप में कितना बड़ा बेनिफिट है। अगला काम तो आपको ही करना पड़ेगा। और यदि किसी व्यक्ति को यूं लग रहा है कि ये तो हो सकता ही नहीं है, बस केवल कहने का है, ये हो नहीं सकता है, तो ये भी उसके बहुत कमजोर संस्कारों का ही परिचय दे रहा है। तो उस व्यक्ति को कभी ना कभी इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ये चीजें हटाई जा सकती हैं और मैं इसकी शुरुआत आज करता हूं। कभी ना कभी तो ये दिन लाना ही पड़ेगा, एक जन्म में, 2 जन्म में, 100 जन्म में, नहीं तो उसके बिना और कोई चारा है ही नहीं। तो ये दूसरे के लिए बेशक कहने की बातें हों, पर मेरे लिए तो ये करने की बात है, ऐसे हर व्यक्ति को बोलना पड़ेगा। हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना ना, और देखना भी है तो फिर उनकी तरफ देखना है जिन्होंने ऐसा किया, उनकी तरफ नहीं देखना जो नहीं करते हैं। और मेरा किया हुआ ही मेरे को खुशी देगा या संतुष्टता देगा, ये एक अगली बात है। मैं जब तक नहीं करूंगा, कितने भी बड़े माँ बाप का बेटा हो, कितने भी ऊंचे गुरु का शिष्य हो, उसको खुशी मिल नहीं सकती है। कितने भी बड़े राजा महाराजा का बेटा क्यों ना हो, राहुल गांधी बेचारा कितने ऊंचे परिवार में पैदा हुआ, खुद की सामर्थ्य नहीं है तो नहीं मिलेगा। दुर्योधन को खुद की सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए राजा का बेटा होते हुए भी सब खो बैठा। तो कोई कितने भी बड़े माँ बाप का बच्चा क्यों ना हो, नहीं मिलेगा उनको। कोई कितने भी ऊंचे सिद्ध गुरु का शिष्य क्यों ना हो, पर उसको अपना गुरु सहायता तो करेगा। जो इन्होंने बात पूछी थी अभी तपोधन जी ने, वही बात है। यदि मेरे अंदर वो संकल्प है तो गुरु वाले भी सात्विक शक्तियां आके मेरी सहायता करेंगी, हेल्प करेंगी मेरी। यदि मेरे अंदर ही संकल्प नहीं है तो वो सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। फिर चाहे गुरु के पास करोड़ शक्ति क्यों ना हो, पर यदि मेरा संकल्प नहीं है तो वो सारी शक्तियां मेरे लिए व्यर्थ हो जाएंगी। जो चाहता है उसकी सहायता करेंगी। तो भरत जी को क्या करना चाहिए, वो तो ये करेंगे। अभी इनको पहुंचने दो, ये तो वही करेंगे जो इनको करना चाहिए। और इनको सीख के यदि हम वही करें जो हमें करना चाहिए तो हमारा भी कल्याण होगा भरत जी की तरह। और नहीं करेंगे
तो आज कल्याण नहीं होगा, फिर वो पेंडिंग करते जाओ, कभी ना कभी जिस दिन करेंगे उसी दिन कल्याण होगा, जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तो प्रकृति का जो कर्म फल का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल क्लियर कट है। और भाई आप स्वतंत्र हैं, आप कक्षा में आकर के सुने ना सुने, या सुने हुए को अनसुना करें, या सुने हुए को कई गुना ज्यादा बढ़ा दें, या इस सुने हुए को लेकर के आप एक ऋषि बन जाएं, महर्षि बन जाएं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, हर आत्मा पे डिपेंड करता है। ये कितना भी ज्यादा लाभ, उसको तो संकेत ही बहुत है। अगर आपके अंदर बारूद है तो इधर से चिंगारी जलाने की ही जरूरत है, अपने आप आग लग जाएगी फिर। और यदि आपके अंदर ही ग्रहणशीलता का पत्थर पड़ा है, शिला, तो कितनी तिल्लियां जला जला के शिला पे डाल लो, सारी तिल्लियां बुझ जाएंगी। और शिला का एक इतना कोना भी गर्म होने वाला नहीं है, ना जलने वाला है। और यदि बारूद का ढेर है तो दूर से ही तिल्ली दिखाने की जरूरत है, अपने आप पकड़ लेगा वहां से सारे बारूद और एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, सारी धरती को पता लग जाएगा कि वहां ब्लास्ट हुआ है। तो यदि मेरे अंदर ग्रहणशीलता है तो ये सारे शास्त्र, ये सदुपदेश, गुरु का सानिध्य मात्र काफी है, बस इतना ही। फिर वो गुरु निमित्त बन जाते हैं। स्वामी विरजानंद जी के पास कितने सारे वैयाकरण पढ़ रहे होंगे पहले से, गुरुकुल चल ही रहा था ना, लेकिन उन सब की ग्रहणशीलता थी पत्थर जैसी, और महर्षि दयानंद की ग्रहणशीलता थी बारूद जैसी। तो बस गुरु का इतना सा सानिध्य पर्याप्त है, उसके बाद तो वो एकदम से ब्लास्ट हो गया चेतना का, सारी धरती को, दुनिया को पता लग गया। तो बात मेन हमारे ऊपर है, हम क्या चाहते हैं, और हमें ये बना के रखना पड़ेगा अपनी चेतना के स्तर को। केवल रामायण की कक्षा में ये चेतना बन जाती है, सामूहिक रूप से सबकी पॉजिटिव चेतना एकत्रित होकर के एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है, पर ये पूरे दिन तो नहीं मिलेगा हमें। पूरे दिन तो हमें अपना अपना खुद का ही बना के रखना पड़ेगा, और जितना जितना हम बनाएंगे ना, उतना उतना यहाँ से ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। वही रामायण, वही पाठ, पर आपकी एकाग्रता बढ़ते ही आपको ज्यादा बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। तो आप देखते हैं ना, इस सृष्टि में धनवान को और ज्यादा धन मिलता है, गरीब और गरीब होता चला जाता है। तो यही सिद्धांत काम कर रहा है सारी सृष्टि में। आप अपनी चेतना को बढ़ाओ, वैसी ही सात्विक चेतनाएं आपके साथ जुड़ करके आपको और आगे बढ़ाती हैं। आप और ज्यादा आध्यात्मिक होते चले जाएंगे, आप और ज्यादा आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न होते ही चले जाएंगे। और फिर दूसरी शक्तियां आएंगी बाधा डालने के लिए, आपको रोकने के लिए, तब आप उन बाधाओं से और ज्यादा ऊपर उठ जाएंगे। नो पेन नो गेन, जब तक पेन नहीं मिलेगा आप गेन नहीं कर सकते। तो ये भी सृष्टि का नियम है, जितना आप ऊपर उठने की कोशिश करेंगे पेन बढ़ेंगे, ज्यादा लोग आपके बारे में निंदा करेंगे, ज्यादा लोग ब्लेम करेंगे, ज्यादा आपका अपमान करेंगे, तब आप और ऊपर उठेंगे और आपको आनंद आएगा उस ऊपर उठने में। और यदि शक्ति नहीं है तो आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा, पड़ा रहने दो कोने में, क्या इसका वजूद क्या है, ना कोई आपको पेन देगा, क्योंकि आपने ऊपर उठने का संकल्प ही नहीं लिया है, इसलिए पेन भी कौन देगा। तो गिरते भी वही हैं जो घुड़सवारी करते हैं, जिन्होंने चलने का संकल्प लिया है। जो बैठा ही धरती पे उनको कौन गिराएगा, जो साइकिल पे चढ़ा नहीं, घोड़े पे चढ़ा नहीं, तो उसको कौन एक्सीडेंट करेगा, कौन पेन देगा उसको, कहाँ उसके टूट फूट होगी, कहीं नहीं होगी। तो बैठा रहे, उसको आएगा भी नहीं पूरी जिंदगी कुछ भी। तो हमें किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए ये पहले तो हमारी आत्मा ही बता देती है। और आत्मा कई बार जिसको बोलते हैं ना कि मतलब रुझ जाती है, बुझ जाती है, ऐसी भी स्थिति आती है कि आत्मा संकेत देती ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को मार दिया कई वर्षों से हमने। तो फिर ये शास्त्र आदि हमारी सहायता करते हैं। ये शास्त्र हमें तब तक ही चाहिए जब तक हम अपनी प्रेरणाओं को सुनने में सक्षम नहीं हैं। और ये जो प्रेरणाएं हैं, आत्म प्रेरणाएं, ये हमें प्रेरणा देना
तब बंद कर देती हैं जब हम लगातार लंबे समय तक इनकी प्रेरणाओं को सुनते नहीं हैं या सुन के वैसा करते नहीं हैं, तो फिर वो चुप हो जाती हैं। यहाँ क्लास में मैं एक ब्रह्मचारी को रोज बुलाती हूँ कक्षा में, भैया आपको आना चाहिए। एक दिन किसी को भेजा, उसको बुला के लाओ, 2 दिन भेजा, 6 दिन भेजा, 10 दिन भेजा, लगातार 15 दिन भेजा, फिर भी वो व्यक्ति आता ही नहीं क्लास में, तो 16वें दिन में क्या करूंगी? नहीं भेजूंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है उसको आना ही नहीं है। नहीं आना है तो ठीक है, तो मेरी प्रेरणाएं, मेरा ज्ञान मेरे पास है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसकी तरफ से ये सोच लिया कि भाई वो नहीं सुनेगा, इसलिए उसको कहना भी नहीं है। ऐसे हमारा मन, हमारी आत्मा हमें प्रेरणा देते हैं हर समय, ऐसा कर, ऐसा मत कर। तो उन प्रेरणाओं को जो सुनता है और वैसा ही कर लेता है, उसके लिए किसी गुरु की, पुस्तक की, शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। वो गुरु अंदर ही है, वो शास्त्र अंदर ही है, वो आगे बढ़ता ही जाएगा साधना में। और जो व्यक्ति उन प्रेरणाओं को नहीं सुनता है, तो उसके लिए भी इन गुरुओं की और इन पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अपनी ही प्रेरणा को नहीं सुन रहा है, वो दूसरे वाले को तो क्या ही सुन लेगा, उसके लिए भी आवश्यकता नहीं है। तो ये शास्त्र फिर किसके लिए है और ये गुरु किसके लिए हैं? जिन्होंने आत्म प्रेरणाओं का सम्मान करना सीखा है और उसके अनुसार चलने का संकल्प लिया है, उनको ये और ज्यादा एनर्जी देने के लिए हैं। ये गुरु उनको और ज्यादा शक्ति दे देंगे, ये शास्त्र उनको और ज्यादा शक्ति दे देंगे, उसके लिए हैं ये। धन्यवाद माता जी। एक माता जी, शास्त्र पढ़ते समय जब गीता और सांख्य को उठाते हैं, तो सांख्य में कहा जाता है कि आत्मा करता है, आत्मा अकर्ता है, अकर्ता जी। इंद्रियां ये अपनी प्रकृति ही प्रकृति में अपने आप वर्त रही है। नहीं, वहां तो सांख्य में तो कहा है चिदवसाना भोग, लेकिन सांख्य का ही सूत्र है ना ये। जी। भोग कहाँ तक जाते हैं? मन तक जाते हैं कि बुद्धि तक जाते हैं? बोले नहीं, चेतना तक जाते हैं। तो जो भोग रहा है वो अर्थापत्ति से निकल गया, वो करता भी है। इस चीज में क्योंकि भोग तो मिलता ही करने वाले को है ना। तो ये ठीक है, वो वहां पर इस दृष्टि से कह दिया जाता है कि वो सीधा सीधा कोई काम खुद नहीं करता है, तो बुद्धि से करवाएगा, मन से करवाएगा, इंद्रियों से करवाएगा, तो उस रूप में वहां पर अकर्ता कहा है उसको। लेकिन कोई किसी से करवाए तो भी वो काम तो उस व्यक्ति का ही माना जाएगा ना। अब ठीक है, यहाँ पर महाराज जी सीधे सीधे अष्टाध्यायी नहीं पढ़ रहे हैं, आपके माध्यम से पढ़वा रहे हैं, लेकिन तो भी ये काम तो यहाँ पर तैयार हो जाए 101 वैयाकरण, तो कहा तो यही जाएगा ना भाई, स्वामी जी महाराज ने 100 वैयाकरण तैयार कर दिए, क्योंकि वो उन्हीं की प्रेरणा से ही हो रहा है ना ये कार्य। जी जी। तो इस रूप में वहां पर कहा गया है। ठीक। पर कोई सर्वथा ही ऐसा ना मान ले, इसलिए उन्होंने वहां स्पष्ट भी कर दिया, चिदवसाना भोग कह करके। भोग चेतन पर्यंत पहुंचते हैं, माने वास्तव में भोक्ता मन बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, आत्मा ही भोगता है। सुख दुख आत्मा को ही होते हैं, शरीर तो जड़ है, उसको क्या सुख दुख होगा। तो जो भोग करने वाला है वही करता भी होता है। दूसरे का किया दूसरे को नहीं भोगना पड़ता, अपना किया अपने को ही भोगना होता है। ठीक। कुछ दिन पहले प्रश्न था माता जी, आपने पूछा था कि प्रार्थनाएं पहुंचती या नहीं, तो उसमें निष्कर्ष मेरे हिसाब से ये निकला कि जो अपना सूक्ष्म शरीर होता है आत्मा के साथ, तो उसमें जो ज्ञानेंद्रियां बताते हैं कि होती हैं, तो उससे वो ग्रहण कर सकता है, ऐसा दिमाग में आए। सांख्यकारी नहीं, वो ग्रहण कर सकता है, लेकिन वो सुखी दुखी नहीं हो पाएगा। वो जाएंगे उस तक जी, स्टोर हो जाएंगे उसके पास। जब उसको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा तब वो उसको फील कर पाएगा। हमारी प्रार्थनाएं तो काम करेंगी फिर, इसका मतलब हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं दूसरे के लिए। हाँ, वो उस तक जाएंगी। अच्छा, पहुंचेंगी उस तक। जैसे वो अगला जन्म लेगा, अगला उसको बुद्धि मिलेगी, मस्तिष्क मिलेगा जी तो उस समय वो फल दे देगा कर्माशय के रूप में। उसके पास स्टोर है ना वो, जी जी। वो काम करेगा अपना। उनका किया हुआ कर्म तो उनको मिलेगा, जो फल उनको ना हम भेज रहे हैं ये भी मिलेगा ना। ये भी मिलेगा। हाँ, अब
हम अपने पुण्य, जैसे बताते हैं कि कथा कहानियों में कई ऋषि मुनियों ने अपने पुण्य दान करके दूसरे का जीवन ही बदल दिया, मतलब उसने इतने नीच कर्म किए कि उसे शक्ति दे सकता है ना व्यक्ति दूसरे को। अच्छा अच्छा। अपनी शक्ति दूसरे को व्यक्ति दे सकता है। जैसे ब्लड आप दूसरे को दे सकते हैं, वो तो स्थूल रूप में दिखता ही है। जी जी। आप किसी व्यक्ति को अपना धन दे सकते हैं, ये स्थूल रूप में दिखता ही है। अच्छा, इसी तरीके से पुण्यों का भी रूपांतरण, पुण्यों की आप सहायता कर सकते हैं, अगर वही बात आएगी ना, वो तैयार है तो। अच्छा अच्छा। वैसे तो स्थूल में भी यही होता है जी। भाई, आप ब्लड देना चाह रहे हैं और अगले की बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है तो नहीं जाएगा ना। ऐसे होता है ना कि भाई एक व्यक्ति बीमार है और उसका ब्लड ग्रुप उसके बेटे से मैच नहीं कर रहा है, बेटा ब्लड देना चाहता है लेकिन वो बॉडी उसको स्वीकार तो नहीं कर रही ना, तो उसको लाभ नहीं होगा। लाभ भी तो तभी होगा जब बॉडी भी उसको स्वीकार करना स्वीकार करे तो लाभ होगा। तो शक्तियों का भी यही है, यदि हम उसके लिए लालायित हैं कि ये गुरु ये शास्त्र मेरी सहायता करें, तो उस सहायता का पात्र बनना होगा और उस सहायता के लिए हमें पहले संकल्पशील होना होगा, तब तो ये सब सहायता करेंगे हम। एक पुण्यशील आत्मा दूसरे व्यक्ति को अपने पुण्यों से सहायता कर सकता है, एक गुरु अपने शिष्यों की सहायता कर सकता है, एक योगी अपने किसी भक्त की सहायता कर सकता है, पर उसी शर्त के ऊपर वो पात्र हो और जिज्ञासु हो। नहीं चाहता है तब नहीं कर पाएगा जी। एक मास्टर सबको पढ़ा सकता है लेकिन प्राय उसके अपने बच्चे जो हैं वो निकम्मे रह जाते हैं, कई बार ऐसे देखा है। दूसरे के बच्चों को इतना इंटेलिजेंट बना दिया कि वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन गए उनसे पढ़ पढ़ के, उसी व्यक्ति से, और उसका अपना बच्चा ऐसा है कि बिल्कुल भूठा रह गया। भूठा मतलब जो शार्प नहीं है। ऐसी स्थिति में मतलब क्योंकि वो लेने के लिए ग्रहणशील ही नहीं है ना उसका पुत्र, तो पिता घर में रहते हुए भी उसकी सहायता नहीं कर सकता है। उसको नहीं लगता है कि उसकी उतनी श्रद्धा भक्ति विश्वास उसके ज्ञान के ऊपर है ही नहीं अपने पिता वाले पे, और दूसरे को बहुत ज्यादा है। भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा कि भाई आपने सुभद्रा का जो गर्भ था उसको तो जीवित कर दिया, और आपके ही परिवार में जिन लोगों की मृत्यु हुई उनको जीवित क्यों नहीं कर पाए आप? तो बोले कि वो उस श्रद्धा के लिए वो तैयार ही नहीं थे, उनको लगता ही नहीं था कि मैं जीवित कर सकता हूं, तो इसलिए वो नहीं हुए जीवित। उनकी इतनी श्रद्धा निष्ठा इतनी भक्ति थी कि आप चाहें तो कर सकते हैं, इसलिए वो ठीक हो गया। गुरुकुल में हमारे ब्रह्मचारी योग से ठीक होते ही नहीं है और बाहर के करोड़ों लोग ठीक हो गए। 8 दिन यहाँ आए और 8 ही दिन में बोले जी बिल्कुल जीवन में चमत्कार हो गया। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगा लो 15 दिन लगा लो, और यहाँ 15 महीना रह करके भी ठीक नहीं होते। बोल जी कहीं दिखाओ हमें। तो क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर इस बात का पराकाष्ठा पे विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो सब शक्तियां चाहे वो सूक्ष्म शक्तियां हैं चाहे स्थूल शक्तियां हैं वो हमारी सहायता करती हैं कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें पात्र होना पड़ेगा और जिज्ञासु होना पड़ेगा। संकल्पवान भी होना चाहिए और पात्र भी होना चाहिए, दोनों बातें साथ होनी चाहिए। यदि हम केवल मांगते मांगते तो रहें कि मेरे ऊपर मैं बहुत श्रद्धा रखता हूँ बहुत भक्ति रखता हूँ और मेरा ये रोग ठीक हो जाए और करे ना कुछ भी, तो फिर उसको जिज्ञासा या संकल्प नहीं कहेंगे। जिज्ञासा और संकल्प का मतलब है कि उसमें फिर वो जुट जाए, वो वैसा पुरुषार्थ करे, तो फिर होता है। धन्यवाद माता जी। ठीक है, तब तो 1 मिनट बची है आज के पाठ में। 1 मिनट का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, ऐसे ही बोलो माता, 1 ही मिनट है ना। तो ये चीटी वाला आपने बोला ना, चीटी। हम जैसे इसमें हमारे मंदिर में कहते हैं कि नगरे के पास जो हाँ। आटा या कुछ डाल कर आ, तो हम जैसे उनके पास डालकर आते हैं, फिर गलत है कि उनको घर बैठे खाना दे रहे हैं, चीटी परीक्षण करेंगे। तो आपने तो थोड़ा सा इतना सा दिया ना, उसके बाद तो बेचारी को दिन भर तो पुरुषार्थ करना है, तो इतना तो दे दो आप। हाँ, कभी आप बोलो जी कल से इतना भी बंद, क्योंकि हम किसी को आलसी क्यों बनाएं,
चींटी आलसी बन जाएगी इसलिए इनको दाना देना बंद। तो ऐसे नहीं करना, आप दाना देते रहो, वो तो थोड़ा ही है, तो वो खा करके फिर कर लेगी पुरुषार्थ। और इतना उस आत्मा ने पहले भी किया ही होगा, तब आप उतना लेके दे रहे हो उसको। तो ये सारी बातें अपने ऊपर घटानी है, दूसरे पे नहीं घटानी कि कल से चींटियों का दाना बंद, उनको आलसी नहीं बनाना। अपने वाला बंद करना है, चींटी वाला बंद नहीं करना है। तो चलिए, आज का तो समय हो गया, अब यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री